पर क्या इन सभी लक्षणों का, सिम्टम्स का ज्यादा होना हमारे एग्जामिनेशन के लिए खतरनाक है? हाँ, पसीना आना, पेट में कुछ कुछ होना, घबराहट सी होना, ये सब कारण हैं किस चीज के? ये जो प्रेशर आपके मन में होता है, ये एक अपने आप में फिर से बहुत बड़ा कारण है। क्या अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी हथेलियों पे पसीना आ जाता है? क्या जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो नर्वसनेस होती है? क्या एग्जाम देने जाते हैं तो एंजाइटी फील होती है? क्या एग्जाम देने जाते हैं तो जैसे कहते हैं कि बटरफ्लाईज यानी कि पेट में कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ सी होती है, एंजाइटी सी होती है? अगर ऐसा होता है तो घबराइए मत, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब हम मेन एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो ऐसा हो सकता है और ये अच्छा साइन है। इसका मतलब आपने इस एग्जामिनेशन के लिए शिद्दत से तैयारी करी है, इसलिए ऐसा होने पर घबराइए मत। इसको एक अच्छा साइन मानिए कि हां, मैंने तैयारी करी थी, अच्छे से करी थी। पर क्या इन सभी लक्षणों का, सिम्टम्स का ज्यादा होना हमारे एग्जामिनेशन के लिए खतरनाक है? हां, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। क्या सिम्टम्स है एंजाइटी के? पसीना आना, पेट में कुछ कुछ होना, घबराहट सी होना, ये सब कारण हैं किस चीज के? एग्जामिनेशंस के ड्यूरिंग एंजाइटी होना। क्या होना? एंजाइटी होना। हां सर, ऐसा होता तो है जब मेन एग्जामिनेशन हम कहते हैं। एंजाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो है वो अपने एक पेपर में कहती है कि मेजर जो कारण हैं, 4 मेजर कारण जो हैं एंजाइटी के आने के ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, वो क्या हैं उनको समझते हैं। आज हंसी मजाक की बात नहीं, काम की बात करते हैं। तो क्या उसके मेजर 4 कारण हैं? पहली बात, अगर उन्होंने जो 4 मेजर कारण बताए उनको अगर अपन ध्यान से समझें और देखें तो 4 कारण क्या हैं सुनते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें पूरा प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला, लैक ऑफ इनएडिक्वेट टाइम, मुझे पूरी प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला। ऐसा हर बच्चे को लगता है कि यार मुझे थोड़ा टाइम और मिलता तो शायद मैं अच्छा कर पाता। ओके सर, ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। असलियत में एक और कारण जो उन्होंने लिखा वो था एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स कि सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा भाई तो सिलेक्ट हो गया था, मैं सिलेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, पापा ने इतना पैसा लगाया, मैं सिलेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, या मैं नहीं कर पाया तो मेरे रिलेटिव क्या बोलेंगे। ये जो प्रेशर आपके मन में होता है, ये एक अपने आप में फिर से बहुत बड़ा कारण है जो आपके मन में एग्जामिनेशंस के दौरान एंजाइटी डेवलप करता है। तो लैक ऑफ इनएडिक्वेट टाइम, प्रेशर ऑफ पीपल जो हमारे आसपास हैं। और क्या क्या कारण हो सकते हैं, ध्यान से सुनिए। और क्या 2 कारण हैं? और 2 कारण हैं कि भाई प्रीवियस कुछ एग्जामिनेशंस में हमारे एक्सपीरियंसेस खराब रहे। हो सकता है वो 6th क्लास में रहा हो, 7th में रहा हो कि यार मैं तैयारी करके गया था, मेरे एग्जामिनेशन में नंबर अच्छे नहीं आए। हम उन एक्सपीरियंसेस को याद करते रहते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर कि यार फेल हो गया तो क्या होगा। फियर ऑफ फेलियर जब मन में आता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, इस बात के जो 4 मेजर कारण हैं। फिर से लैक ऑफ इनएडिक्वेट टाइम, क्या मतलब कि मेरे को पूरी प्रिपरेशन करने का समय नहीं मिला, मेरे ऊपर प्रेशर था बहुत ज्यादा। और अपन ने बात करी कि भाई प्रेशर बहुत ज्यादा था, किसी का रिलेटिव्स का प्रेशर था, मेरे पास टाइम कम था, मेरे प्रीवियस एग्जामिनेशंस में एक्सपीरियंसेस खराब थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फियर ऑफ फेलियर कि अच्छा अगर मैं फेल हो गया तो मैं जीवन में कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। तो हमें सिम्टम समझ में आए कि हमारे पास ऐसा हो रहा है, उसके कारण ये हैं। इनको पहले अच्छे से समझ गए कि अच्छा भाई ये सिम्टम है, अगर मुझे ऐसा हो रहा है इसका मतलब इनके कारण ये हो सकते हैं। अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गई, ऐसा होता भी है और ये कारण हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सर इनसे ओवरकम कैसे करें? वैसे एक बात बता दूं आपको कि मैं या और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाए हुए हैं, पर ये आपको बता दूं कि ये ऐसी जीत है जो आपको खुद से लड़नी है। हम सिर्फ थोड़े से सहायक हो सकते हैं, हम आपकी इस जीत में मात्र 5% या मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर यह लड़ाई वास्तविकता में आपको खुद को लड़नी है। कोई और इस लड़ाई को लड़ने वाला और कोई नहीं है, आपको इस लड़ाई से खुद जीतना है, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। खैर मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं। एग्जामिनेशन से पहले जो हमेशा कहते
हैं एग्जामिनेशन से करीब 2 से 3 दिन पहले किसी अपने ऐसे दोस्त से जो उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उससे बात ज्यादा ना करें, बिल्कुल ना करें। नया कुछ ना पढ़े, प्रॉपर खाएं, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, ढंग से स्लीप लें, प्रॉपर थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज रखें ताकि आपकी मेंटल हेल्थ बनी रहे, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव माहौल रखें, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसे 5 मिनट कम से कम याद करें ताकि आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। ईट हेल्दी, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, फिजिकल फिटनेस रहेगी तो आप वास्तविकता में फ्रेश फील करोगे। मेंटल हेल्थ के लिए सिर्फ पॉजिटिव लोगों के पास में रहिए। 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, फिर एग्जामिनेशन में क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। पॉजिटिव लोगों के पास रहिए, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल बात मत करिए। ऐसे आपके साथी सहयोगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने रिवीजन पर फोकस करिए और कुछ ज्यादा नया करने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ा है उसी पर बिलीव करिए। ओके सर, ये तो 2-3 दिन पहले की बात हो गई। एग्जामिनेशन हॉल में जब हम पहुंचते हैं तो प्रैक्टिकली बहुत छोटी सी बातें पर ध्यान रखें कि टाइम से पहले पहुंचें। रश नहीं करना है, रश नहीं करना है, टाइम से पहले पहुंचना है। टाइम से पहले पहुंचिए, एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से जाके बैठ जाइए, रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए और अपने आप से बात करिए, सेल्फ टॉक करिए। क्या करिए? सेल्फ टॉक। जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये मिल जाता तो मैं जीवन में सफल हो जाता, मुझे ये मिल जाता तो मैं ये कर लेता। अगर आपकी सोच ऐसी है इसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप एग्जामिनेशन में भी सबसे पहले वो ही सवाल आपको दिखाई देंगे जो आपको नहीं आते हैं, जो आपको नहीं आते हैं। सबसे पहले वो ही सवाल आपको नजर आएंगे। इसलिए सेल्फ टॉक कर कर अपने आप को मोटिवेट रखिए कि नहीं मैं कर सकता हूं। और जैसे मैंने बोला कि हमारे दिमाग में जो उन्होंने बोला कि एक कारण था क्या, कि हमारे पुराने बेकार एक्सपीरियंसेस हैं, बेकार एक्सपीरियंसेस को न याद कर कर अरे कभी तो जीवन में ऐसे हुआ होगा जब तैयारी करने पर अच्छे मार्क्स आए होंगे और मम्मी पापा टीचर भाई बहन रिलेटिव किसी ने आपको अप्रिशिएट करा होगा। उस क्षण को याद करिए, उस पेपर को याद करिए जिससे अच्छे एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, खराब नहीं। तब आपको पेपर आते ही सबसे पहले वो ही सवाल दिखेंगे जो आपको आते हैं, जो आपको आते हैं। हां, तो पहली बात टाइम से पहुंच जाएंगे ताकि कोई रश नहीं, खुद को टाइम देंगे और अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस एग्जामिनेशन के लिए याद करेंगे। जो हमारे प्रीवियस अच्छे एक्सपीरियंस रहे एग्जामिनेशन को लेकर उनको याद करेंगे। और स्टीव जॉब्स ने भी कहा है कि अपना बेस्ट दीजिए उस दिन। क्या दीजिए? बेस्ट दीजिए। दूसरों से लड़ाई का उस दिन ध्यान मत रखिए, मैं आज अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा, इस बात पे ध्यान करिए। 5 मिनट मेडिटेट करिए एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप कर सकते हैं, अगर समय से पहले पहुंच गए हैं, और इन थॉट्स को अपने अंदर अलाइन करिए। सो ट्राई टू बिल्ड पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड एंड ask yourself that today I am going to give my best performance.